आया नहीं। किसी को कुछ नहीं पता, और पता है भी तो जैसे वो खामोश है, हमें भी रहना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। क्यों खामखाम ये बात बच्चों के दरमियान में आए? अगर आ गई तो एक खिंचाव न पैदा हो जाए। उन्हें बात तो कुछ भी नहीं। यही तो मसला है हाशिम के बात आपके भाई की है, इसीलिए आपको ये बात कभी मसला लगी ही नहीं। तभी तो ये बच्चे हमें कासिम अली की याद दिलाने यहाँ आ गई हैं। मुझे लगता है कि कासिम अली को हम कभी भूले ही नहीं थे, ना ही भूलने की कभी कोशिश की। वो मर गया है, अब तो तुम उसका पीछे छोड़ दो। इसी ताने का इंतजार था मुझे हाशिम अली। जिस दिन कासिम अली का फोन आया था ना, उसी दिन से मैं आपके मुंह से ये बात सुनने से डर रही थी। मेरी बात को घुमा के कहीं और मत ले जाओ, मेरा कतई ये मतलब नहीं था। तो फिर क्यों किया आज आपने ये बात? मैंने कासिम अली को सिर्फ इसलिए याद रखा कि उसने जो मौका मुझे शादी के बाद उसे चाहने का नहीं दिया था, उससे कहीं ज्यादा मुझे उससे नफरत करने का वक्त मिला। और वो नफरत मैं आज भी भूली नहीं हूं, भूलूंगी भी नहीं। आप मुझ पर इल्जाम लगा के उसकी नफरत मेरे दिल से नहीं निकाल सकते। कासिम अली की नफरत मेरे दिल में थी, है और हमेशा रहेगी। कासिम अली नफरत के काबिल था और अभी भी है, चाहे 6 फुट जमीन के अंदर ही क्यों ना हो। मेरा उससे हिसाब फिर भी चुकता नहीं हुआ है अभी। तो लो बदला इन मासूम यतीम बच्चों से। ये मेरी गलती थी, मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हारी नफरत का, जिसकी वजह से मैं यहाँ में बुला बैठा। तुम्हारी नफरत का अंदाजा ना करके मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैं इन बच्चों को यहाँ बुला बैठा। मेरा मतलब भी कासिम की तुम्हारे साथ ज्यादती ही है, फिर तुम नहीं बुला पाई, और ना मैं तुम्हें इस बुलाने के लिए कभी मजबूर किया, ना फिर प्रेशर डाला। मैं कहा खुदा मुझे सिर्फ एक गलती तो बता दो इन बच्चों की। तो मुझे क्यों इस आजमाइश में डाल दिया है? आपकी भतीजियां हैं, मगर मेरे लिए तो साबिक शोहर की औलाद है ना। खाजी तो देखो कि अल्लाह ने कासिम अली के बच्चों को तुम्हारे रहम करम पर खड़ा किया है। कि वक्त का बदला तो है, मगर फैसला तुम्हारा है कि तुम उन्हें अपनी बेटियां मान करना, उस रब का भी मान रख लो। शायद यही शुक्राना बनना चाहे हमारा। भूलिएगा नहीं 10 रुपए वाला ब्राइट जिसमें स्टेन मैग्नेट्स की ताकत होती है। जी फरमाइए। वो दे दें वॉशिंग पाउडर स्टेन मैग्नेट की ताकत वाला नया ब्राइट। हाँ 10 रुपए वाला ब्राइट जो खानदान भर के कपड़े धोता है। 10 रुपए वाले ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। हम दोनों की ये कहानी है। तुम भी सोच रही होगी कि मैं तुमसे सौतेलों जैसा सलूक क्यों कर रही हूँ। आप मेरी सुतेली कैसे हो सकती हैं? हाँ, तुमने बताया था तुम्हारी एक सौतेली माँ थी। मेरी? हाँ, तुमने कहा था ना तुम्हारे अब्बा ने 2 शादियां की थी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो फिर? तो क्या? की थी 2 शादियां? जी सभी कहते हैं। तो क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी सौतेली माँ कौन थी? सिगरेट। सिगरेट? हाँ, इतना तो नहीं मालूम, लेकिन रुबीना अली, सकीना अली, मामा सब कासिम अली की, सॉरी,
मेरा मतलब है अब्बा की। अब्बा की सिगरेट पीने से बड़ी नफरत करती थी मामा, और इसीलिए वो सिगरेट को क्या कहते हैं, सौतन। अरे हाँ, सौतन समझती थी। वैसे आपको क्या लगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन कल से तुम कॉलेज जाओगी। जरूर। सकीना, आज जो हुआ, सवाल पूरा करो रुबीना। मुझे लगता है कि फरहाद अपनी दोस्त को लाके कुछ कहना चाहता था। कुछ कहना नहीं, कहलवाना चाहता था। क्या? तुम बताओ ना क्या? फरहाद की गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है और उसके साथ बहुत खुश है। बस? और तुम खुश हो? बस ठीक है रुबीना अली। क्या ठीक है? फरहाद की गर्लफ्रेंड अनीला ठीक है। और क्या ठीक नहीं है? हमारा इस तरह एक कमरे में फंस कर रहना और हमारी वजह से फरहाद का जगह जगह भटकना, दैट्स नॉट राइट। कभी कभी तुम तो फरहाद को ऐसे अवॉइड करती हो जैसे तुम उसे जानती नहीं हो। मैं क्यों अवॉइड करूंगी उसे? यही सवाल मैंने तुमसे किया है, जवाब मांग रही हूँ। मुझे तो नहीं लगता मैं उसे अवॉइड कर रही हूँ। अभी मैंने उसकी तकलीफ का सोचा ना। बस किसी को तकलीफ ना हो, मैं तो यही चाह रही हूँ। इसीलिए मैं कह रही थी मुझे हॉस्टल जहाँ लेने दो। वो तो इजाजत तुम्हें तायाबू से लेनी होगी। याद नहीं कितनी सख्ती से उन्होंने उस दिन कहा था कि हमें यहीं रहना है। लेकिन मेरा इस वक्त जानना ये जरूरी है कि तुम ये जिद किसी से भाग के तो नहीं कर रही हो। मैं क्यों किसी से भागूंगी? अपने आप से। पता नहीं किस दुनिया में रहती हो तुम रुबीना अली। Well, I hope you're telling me the truth. जिसको कहते हैं धड़के भी तो हमें दिल को मनाना आया नहीं। दिल को मनाना आया नहीं। कारोबार में पैसे लगाए ना, कारोबार से ही रिकवर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बैंक से 2.5 मिलियन का लोन। फहद कह तो रहा है कि कारोबार नहीं चल रहा और रुबीना भी आजकल बोर हो रही है। अच्छा, वहाँ कारोबार नहीं हो रहा तो फिर क्या हो रहा है? रुबीना अली? नहीं, मैं असद रियाज, असद। हमारे यहाँ लड़कियों की शादियाँ जल्दी हो जाती हैं, तुम भी अब फैसला कर ही लो। ओह, तो आपको अकाउंटेंट चाहिए? रिटायर होके बाहर सेटल होना चाहेंगे आप? अभी तो कैश से ही मैं स्टार्ट करूंगी, जब फहद कहेगा तो घर और स्टोर भी हाजिर है। ओह, स्टोर भी है आपका? हाँ, मेरे वालिद का स्टोर था।